नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीसी पेपर के बारे में बताएंगे जो सन 2022 में आने वाले प्रश्न होंगे, उनके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो एनसीसी पेपर में सबसे पहले जो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये सबसे पहले पार्ट आता है, तो ज़्यादातर इसी से आता है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फायरिंग अवस्था के कितने प्रकार होते हैं। फायरिंग अवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो ज़्यादातर इसमें ऑप्शन 3 ही दिए हैं, तो 3 ही प्रकार बढ़ेंगे इसमें: लेट कर और बैठ कर और खड़े होकर। खड़े होकर ये 3 प्रकार होते हैं जो फायरिंग अवस्था के। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का है जो 5.5 इंसास, जो 5.5 इंसास होता है, उस राइफल की मारक क्षमता क्या है। 5.5 इंसास राइफल की मारक क्षमता क्या है, यानी कितने मीटर में है, तो वो है 400 मीटर में। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका 3 यानी ग्रुप फायरिंग में कैडेट्स को कितने गज यानी 25 गज और 5 राउंड फायर करना होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4 राइफल मारक क्षमता यार्ड में, तो इसकी मारक क्षमता होती है वो 30 यार्ड होती है। मारक क्षमता होती है वो 30 यार्ड होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 5.05 है क्वेश्चन हमारा। तो 7.62 SLR की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं। तो हम 30 राउंड भी भर सकते हैं, लेकिन 29 भरे जाते हैं, एक राउंड हमेशा कम भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें .22 राइफल से फायरिंग करते समय आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे। जो .22 राइफल है उससे सावधानी बरतते समय आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे या सावधानी रखेंगे। तो वन है राइफल से फायरिंग करते समय हमें अपनी पकड़ मजबूती रखनी चाहिए, दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करना चाहिए, फायर करने से पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए कि राइफल सुचारू अवस्था में है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से सही और गलत के चिन्ह लगाइए, सही और गलत के निशान लगाइए। तो चलिए वन पे चलते हैं हम। इसमें ट्रू और फॉल्स भी बोलते हैं हम इसे ट्रू एंड फॉल्स। तो वन है इसका .22 राइफल की फोर्थ मार्क की क्षमता वाली जो मैगजीन होती है उसमें कितने राउंड भरे जाते हैं। तो उसमें 20 राउंड भरे जाते हैं, तो ये राइट है हमारा। नेक्स्ट पे राइफल फायर करते समय होल्डिंग पोजीशन 5 सेकंड सजदा नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। लाल झंडे को देखकर बट एंड फायर रोक देना चाहिए, ये भी सही है। फायरिंग करते समय ट्रिगर को दबाने पर एम नहीं करना चाहिए, ये भी राइट है हमारा। 5 शूटिंग प्रैक्टिस करते समय बॉडी में तालमेल आता है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे निम्नलिखित कई निशान वाले जो हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न है, ये लघु उत्तरी प्रश्न है। शस्त्र प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित होते हैं। जैसे ये वेपन ट्रेनिंग के अंदर आता है, तो इससे हमारे जो तालमेल, बॉडी पार्ट्स तालमेल, इससे हथियारों को चलाने की जो प्रैक्टिस होती है वही होता है ये वेपन ट्रेनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला, हथियारों के प्रशिक्षण। हथियारों के प्रशिक्षण जवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। सेकंड है सैनिक हथियारों के प्रशिक्षण में कुशल होते हैं, तो वो युद्ध में सफल हो पाते हैं। तो कैडेट्स को निशाना लगाना, ये भी इसी का मुख्य उद्देश्य होता है। कैडेट्स को हथियार पकड़ना तथा टारगेट को सेट करना सिखाना। ठीक है, ये 4 नंबर है, टारगेट सेट करना सिखाना। ठीक है। हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना, हथियारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देना। कई तरह के हथियारों को चलाना सिखाना कैडेट्स को हथियार प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। हथियार प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा निशाना लगाने के 3 उपयोगी बातें। अच्छा निशाना लगाने की जो 3 उपयोगी बातें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये पहली जो है 3 बातें होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इसकी, वो 3 है। ठीक है। तो नंबर 1 ये है दुरुस्त पकड़, दुरुस्त पकड़ तथा दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करना, दुरुस्त शिस्त लेकर फायर करना, दुरुस्त ट्रिगर दबाना इत्यादि। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट क्या होता है। मेन पॉइंट ऑन इम्पैक्ट क्या होता है। मेन पॉइंट इम्पैक्ट का अर्थ होता है किसी सैनिक या टुकड़ी या ग्रुप द्वारा किसी टारगेट के शस्त्र को चारों ओर से घेर कर उस पर शिस्त लेना, यानी उसी पर फायर करना। ठीक है, उसी पर फायर करना चारों ओर से, मुख्य उद्देश्य होता है। एनसीसी में आयोजित किए जाने विभिन्न शिविरों के नाम लिखिए। जो एनसीसी के अंदर किए जाने वाले विभिन्न शिविरों के नाम लिखिए। तो नंबर 1 एनुअल ट्रेनिंग कैंप, पैरा ट्रूपर्स कैंप, एनआईसी कैंप, ऑल इंडिया समर कैंप, इंडिपेंडेंस डे कैंप, एडवांस एडवांस लीडरशिप कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप। जिसमें से एनआईसी कैंप है वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैंने किया है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NIC कैंप किए जाने वाले विभिन्न जो शिविर हैं वो किए जाते हैं NCC के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। तो NCC का उद्देश्य क्या है? जो रिक्त स्थानों के अंदर है वो है NCC का उद्देश्य क्या है? तो NCC का उद्देश्य है एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, ठीक है, एकता और अनुशासन। और तीसरा है जो NCC के झंडे का रंग और होता है। तो NCC के झंडे का रंग होता है जो आपको दिख रहा है इसके अंदर। NCC की नफरी क्या है? तो NCC की नफरी होती है 13 लाख। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न धर्मों के जो नाम बताइए। भारत के अंदर कई धर्म पाए जाते हैं जिसमें से मुख्य हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। ईसाई धर्म, जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखिए। तो भारत का जो पड़ोसी देश है वो है नेपाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, फॉर NCC के लिए। तो सबसे पहला जो देश है भारत का पड़ोसी देश वो है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इस समय भी है, ये कभी चेंज नहीं हो सकते। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो भगत सिंह, झांसी की रानी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और दत्तात्रेय टोपे, लाल पाल वाल यानी बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सभी भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए थे। भारत की 5 नदियों के नाम लिखिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 5 नदियों के नाम लिखो या लिखिए। तो पहला है जो गंगा, भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे लंबी नदी गंगा है। नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, सतलज, ये 4-5 नदियां हैं भारत की जो मुख्य नदियां हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखो, यानी अभी जो करंट में जो नाम चल रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं अभी हमारे, उनके नाम, और जो वर्तमान में रक्षा मंत्री, थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनके नाम भी बहुत ज़्यादा NCC एग्जाम के अंदर पूछता है। तो भारत के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं उनका नाम लिखिए। तो वो है राजनाथ। भारत के विदेश मंत्रालय जो वित्त मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्री, वो है निर्मला सीतारमण। भारतीय थल सेना अध्यक्ष यानी कि आर्मी के जो प्रमुख हैं उनके नाम मनोज मुकुंद नरवणे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे हैं वो अजीत डोभाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न भाषाएं किन राज्यों में बोली जाती हैं? भाषाओं पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा जो मराठी है वो महाराष्ट्र में, मलयालम केरल में, असमी असम में और उड़ीसा में बोली जाती है। ये भाषा पे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये है अच्छे लीडर और सफल लीडर के महत्वपूर्ण गुण। जो अच्छे और कुशल लीडर होता है, जो लीडरशिप में महारत हासिल होती है, उसके गुण पूछ रहा है। तो इसके अंदर हमें गुण होने चाहिए अच्छा आचरण, सत्यनिष्ठा, निस्वार्थता, सहनशीलता, सत्यवादिता, आत्म संयम, कर्तव्यपरायण, विचारवादिता, मतलब इस सब में निपुण होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो। अच्छे नागरिक के कर्तव्य, अच्छी बुद्धि वाला होना चाहिए, आत्म संयम वाला होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य वाला होना चाहिए, सुशिक्षित होना चाहिए, कर्तव्य परायणता वाला होना चाहिए, मताधिकार का अच्छा प्रयोग करने वाला होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, मित्रत्व होना चाहिए, परोपकारी परिश्रमी होना चाहिए, कानून का पालन करने वाला होना चाहिए, लाइन ऑफ ऑर्डर का पालन करने वाला होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। NCC की उन प्रक्रियाओं की सूची को लिखो जो कि कैडेट्स के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती है। जिस प्रक्रिया की सूची के नाम लिखिए जो कैडेट्स के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती है, ठीक है। तो चलिए इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है ड्रिल कैडेट्स के अनुशासन को में और रहना सिखाती है। जो है कि अनुशासन में रहना और अनुशासन बनाए रखना सिखाती है, लीडरशिप। और सेकंड है लीडरशिप NCC कैडेट्स का विकास करती है। समाज सेवा कैडेट्स के अंदर एक समाज के प्रति उसके चरित्र और मन को स्वच्छ बनाती है, ठीक है, स्वच्छ बनाती है। इकोलॉजी, प्रकृति, जो कैडेट्स के अंदर जीव जंतुओं के प्रति प्रेम प्रकट करती है, प्रेम भावना को जागृत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित के सामने सही और गलत के निशान यानी चिन्ह लगाइए। सही और गलत के चिन्ह लगाइए।